भारतीय अल्कोहल इंडस्ट्री के एक टॉप ग्रुप ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी में शराब की सीधे घर पर डिलीवरी करने की अनुमति दी जाए। उद्योग ने कहा कि शराब की दुकानों पर लोगों के बीच दूरी रखने के नियम को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में उसे सीधे घर पर शराब की डिलीवरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। CIABC ने कहा कि सरकार शराब बेचने के लिए टोकन प्रणाली की भी अनुमति दे सकती है। इससे भीड़ का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी गई। भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी कि शराब की दुकानों पर लोगों के बीच शारीरिक दूरी का नियम समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि शराब पर उसके अधिकतम खुदरा मूल्य के ऊपर 70% की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगा दिए जाने के बाद भी खरीदारों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा कि शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू किए जाने से शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को कम किया जा सकता है। गिरी ने कहा, हम दिल्ली सरकार के पास जाएंगे और उससे शराब के घर पर डिलीवरी करने के विकल्प पर विचार करने को आग्रह करेंगे। शराब की घर पर डिलीवरी सुरक्षित तरीका है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। गिरी ने दूसरे तरीके का सुझाव देते हुए कहा कि सरकार टोकन प्रणाली को भी शुरू कर सकती है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शराब की बुकिंग का टोकन निकाल सकता है और बाद में वह बताए गए समय पर दुकान से अपनी मनपसंद शराब ले सकता है। दिल्ली में शराब पर 70% की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगाए जाने के मुद्दे पर गिरी ने कहा कि शराब के दाम को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता, उन्हें पड़ोसी शहरों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से राजधानी में शराब की तस्करी को रोकना बड़ी चुनौती है। हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में कुछ राहत दिए जाने के बाद सोमवार से दिल्ली में 190 शराब की दुकानें खुल गई। मंगलवार को इसमें से करीब 150 दुकानें खुली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन इलाकों में लोग सामाजिक स्तर पर दूरी रखने के नियम का पालन नहीं करेंगे, उन इलाकों से राहत को वापस ले लिया जाएगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।